अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज़, आपके बीच एक बार फिर हाज़िर हूं और मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है जी, आपका। नमस्कार। शर्मा जी, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें एनडीए को बढ़त मिली और आज वो सरकार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। शायद 5वीं बार बने हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार को बिहार के 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने पर मैं उनको बधाई देता हूं। और जो बिहार में हुआ, वो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहली बात, जो इलेक्शन के दौरान नोटिफिकेशन हो गया और उसी दौरान यह घोषणा किया गया कि बिहार के महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इस पर टी.एन. शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो इस सिस्टम को रोक देते और किसी कीमत पर लागू नहीं होने देते, और बल्कि ये इलेक्शन टल जाता है। और उसी दौरान जब नोटिफिकेशन हुआ था, तब भारत सरकार, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए घोषणा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। जो भी करना था वो नोटिफिकेशन के पहले या इलेक्शन के बाद करना चाहिए। तो इन दो कारणों से एनडीए को बढ़त मिला, जो कि एक प्रकार का घूसखोरी का मामला है कि आपको हम इतना दे रहे हैं, मुझे वोट दीजिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं, इस कारण सरकार बनी है? एक फैक्टर तो है, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, उनकी कृपा से बिहार में सरकार बनी है। अगर टी.एन. शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो एनडीए की सरकार नहीं बनती और वहाँ पर आरजेडी के समर्थक लोगों का सरकार बनता। क्योंकि मैं वहाँ पर घूमा हूँ और देखा हूँ, और इसके बावजूद आप लोग पूरा दुनिया देखा कि जहाँ-जहाँ भी एनडीए के कैंडिडेट थे, तो ज़्यादातर जगह पर उनको विरोध हुआ, गोबर फेंका गया और सब विरोध हुआ। तो जहाँ इस प्रकार का हो रहा, उसके बावजूद में इतना वोट मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इस पर इलेक्शन कमिश्नर की मिलीभगत है। अब चूँकि जो बड़ी पार्टियां हैं, उसको कोई नहीं चैलेंज कर रहा है, और उनको भी आशा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सत्ता के भी एक प्रकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो उस पर नहीं ध्यान देंगे। सभी कोई इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जज रहे, जगदीश लाल सिन्हा जैसे नहीं जज वो हैं, जो कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कैंसिल कर दिए थे। तो ऐसा जज तो बहुत कम लोग हैं। जी। अब मेरा एक सवाल था कि अभी राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 372 लोगों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। क्या जी। इसमें है, क्या सच्चाई है, क्या तो किस लिए हाँ, लिखी है? जो सूचना है 272 लोग हैं। हुँ। इसमें 19 से हाई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर। ये लोग वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं संविधान का शासन को। एक तो डीजीपी यूपी के रहे हैं, उनकी भी मानसिकता भाजपा समर्थक है। तो जो भाजपा समर्थक लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं संविधान का शासन हो, वो तो कहेंगे कि कांग्रेस या राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, किसी भी कीमत पर उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। वो एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ बीजेपी एनडीए को जिताने के लिए इलेक्शन हो रहा है, और फेयर और इलेक्शन का कोई कांसेप्ट ही नहीं है।
जी। मेरा सवाल था कि अगर ये जो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, क्या ये रिटायर्ड जज हैं या मौजूद? रिटायर जज हैं कई लोग। अच्छा, इसमें एक आदर्श कुमार गोयल हैं गुप्ता और एक हेमंत कुमार गुप्ता। ये 2019 में ये दो जो जज ऐसे थे जो कि महाराष्ट्र में एक टीचर के संदर्भ में SC/ST एक्ट लग गया था। वो प्रिंसिपल थे जो कि उनको सैंक्शन देना था एक के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ। तो SC/ST एक्ट में ये व्यवस्था है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ऊपर के अथॉरिटी है, वो कानून के हिसाब से नहीं काम कर रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा, तो उन पर भी SC/ST एक्ट लगेगा। तो यही मामला महाराष्ट्र में था। तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में वो गए कि इसको क्वाश कर दिया जाए, मेरे खिलाफ जो FIR है। तो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने ये, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये प्ली लिया कि अगर हम इस FIR को क्वाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो विक्टिम में, और विक्टिम में ही नहीं पूरे देश में एक सिग्नल जाएगा कि दलितों के प्रति न्यायिक प्रक्रिया जवाबदेह नहीं है। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो उनकी आदर्श गुप्ता और आदर्श गोयल या हेमंत गुप्ता, ये दोनों की बेंच थी। तो इन लोगों ने क्या किया था, दूसरा रास्ता अपना लिया। अरे भाई, जब क्वाशिंग के लिए आए थे तो इनको या तो FIR क्वाश करना चाहिए था या डिसमिस करना चाहिए था कि भाई नहीं क्वाश होगा, पिटीशन डिसमिस होगा, वो अपना बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को कन्फर्म करते। लेकिन ये लोग सत्ता के दबाव में आकर के दूसरा रास्ता निकाल दिए कि SC/ST एक्ट का जब कोई केस होगा तो पहले SP या DCP रैंक का अधिकारी जांच करेगा, तब मुकदमा दर्ज होगा। तो ये लोग, यही लोग हैं ना, ये लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान में शासन हो, बाबा साहब का अम्बेडकर हो। कसम खाएंगे अम्बेडकर संविधान का और काम करेंगे अपना सामंतवादी व्यवस्था का। तो इन जजों पर, इन नौकरशाहों पर किसी भी कीमत पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये 272 जज जो बैठे हुए हैं लोग चिट्ठी लिखे हैं जिसमें 19 एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। क्या इनको नहीं पता है कि इस देश में एक संविधान के खिलाफ ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी गई है? उसके खिलाफ ये लोग चिट्ठी क्यों नहीं लिखे कि जितने भी ठेकेदार हैं इस देश में शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से ब्रिटिश काल में देश, उस समय के जो जमींदार थे, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिए थे, उसी प्रकार आज जो ठेकेदार हैं सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये लोग, जितने लोग लिखे हैं, इन पर इनकी निगाह क्यों नहीं जा रही है? ये तो नहीं चाहते हैं कि संविधान का शासन हो। ये सामंतवादी सोच के नौकरशाह जज हैं, इसलिए ऐसा चिट्ठी लिखा गया। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी जो खुलासा कर रहे हैं राहुल गांधी वोटर आई कार्ड को लेकर, वोटर को लेकर, जितने भी वोटर को कि इतने फर्जी वोट डाले गए, एक ब्राज़ील की एक महिला आई, उन्होंने 22 जगह उनका फ़ोटो लगा मिला। अब SIR चल रही है बराबर। अब जिन लोगों के पास वोटर ID कार्ड पुराने नहीं हैं, उनके साथ क्या होगा? क्या सच्चाई राहुल गांधी की जो कह रहे हैं वो देखिए, सच्चाई है उनकी? राहुल गांधी बहुत ही साहसी व्यक्तित्व है। हम उनके साहस का समर्थन करते हैं। और ज्ञानेश भारती गुप्ता जो हैं, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनको जो संविधान है, जो इलेक्शन का फेयर प्रैक्टिस का सिस्टम है, उससे कोई ले देना नहीं है। ये इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनका 0 नंबर है। अब इस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति क्या बिना घर में पैदा हुआ, बिना घर के पैदा हुआ, सड़क पे पैदा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं है? कहीं ना कहीं तो किसी मकान में पैदा होगा, उसका तो कोई नंबर होगा। और जो आज बेघर की बात है, जो बिना घर के लोग हैं, ये तो इन्हीं की व्यवस्था की देन है जिनके पास घर नहीं है। तो ज्ञानेश गुप्ता जी बहुत ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और यह देख लीजिएगा, कांग्रेस करे या ना करे, सूनर और लेटर लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस समय लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जो आज लोग भाजपा को हेल्प कर रहे हैं संविधान के खिलाफ
गैर कानूनी ढंग से वो सत्ता के खिलाफ काम करते हुए जो कर रहे हैं, उनको तिहाड़ जेल में जीवन बीतेगा, इससे कम नहीं होगा उनका। जी। मुस्लिम नेताओं पर क्या कहना चाहते हैं? जैसे आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म पे एक फिर एफआईआर पे उनको 7 साल की सज़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, वहाँ पर जो 2 है पैन कार्ड का अजय मामला है। सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, हम कहते हैं कि उनको चोला उतार करके भगवा रंग जो है, जो कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपना ये चोला पहनता है, तो उसमें यह माना जाता है कि उसने संसार को त्याग दिया है। उसके मोह माया से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये देश को गुमराह कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है और अपना चोला जो इसका है, इसको बदनाम कर रहा है। इसको तो ये है कि लोगों को अपना गुमराह करने के लिए किसी हिंदू, किसी मुसलमान इनका है। अगर आप कोई समझते हैं शासन में गलत हुआ है, तो जो भी गलत किए हैं, आप क्लासिफिकेशन मत कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। आप एक आजम खां के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? स्मृति ईरानी के भी 2 बताया जाता है पैन कार्ड है। तो ये सब चीज़ तो अब ये सब करना चाहिए ना। इस पर तो मैं अब सुब्रमण्यम स्वामी को मैं कहता हूँ कि जब कांग्रेस का शासन था, तब आपने राहुल गांधी और इनके पर में कंप्लेंट डाला था और ये तर्क दिए थे कि सत्ता इनके खिलाफ नहीं काम कर रही है। तो आज स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी इन सब लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट डालते हैं? तो ये तो लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने। लेकिन चलिए कोई नहीं, धरती वीरों से खाली नहीं रहती है और ये जो भाजपा के आरएसएस के लोग हैं, इनका पाप का घड़ा धीरे-धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। जी। लोक समाज पार्टी आज़म खां के खिलाफ है या साथ है? देखिए, लोक समाज पार्टी व्यक्तिगत रूप से आजम खां के मतलब साथ नहीं है, लेकिन जो उनके साथ कानूनी रूप से केस किया है, उसके खिलाफ है, शासन के खिलाफ है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आपका। धन्यवाद।